तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जुनजुन उसकी ये बात सुनता है अपने मन में कहता है आखिर वो बेवकूफ़ लड़की अकेली वहाँ क्यों चली गई, क्या हो अगर वो लोग उसे बुली करे तो। और वो कहता है इमीडिएटली जल्दी से फ्लाइट बुक करवा, मुझे घर वापस जाना है। और वो किसी को फोन लगाकर कहता है मूवी जल्दी से कुछ लोगों को लेकर शाह हाउस पहुंच जाओ, तुम्हें तुम्हारी सिस्टर इन लॉ को प्रोटेक्ट करना है, तुम्हें जाकर उसे बस शाह हाउस में प्रोटेक्ट करना है। और अगर वो लोग उसे बुली करे तो तुम्हें बिल्कुल भी इस चीज से पीछे नहीं हटना है, भले ही वहाँ पर कुछ भी हो जाए, मैं सारी चीजों को संभाल लूंगा। टैंक्स ऑफ वहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्होंने मीडिया चैनल्स पर तुम्हारी सिस्टर इन लॉ और उसके एक्स बॉयफ्रेंड की फोटो को फैला दिया है, जाकर उन सारी चीजों को उन फोटोज को क्लीन करो। वो कहता है ठीक है। इसके बाद हमें जुनजुन को दिखाया जाता है जो कि अपनी ड्रेस पहन लेता है और वहां से निकल जाता है। वो अपनी कार में होता है और वो मूवी को फोन लगा रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ को शाह हाउस में बुली किया गया है। वो कहता है जब हम शाह हाउस में पहुंचे तो वहाँ के गार्ड्स ने बताया कि वो रोते हुए शाह हाउस से निकल गई। उसकी ये बात सुनकर जुनजुन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अपनी मुट्ठी कसते हुए कहता है आखिर वो अभी कहाँ पर है। वो कहता है अभी मैंने सिस्टर इन लॉ से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो प्रेसिडेंशियल प्लेस पर है और वहाँ पर कुछ काम कर रही है। मैंने उनसे ये भी कहा कि क्या उन्हें कोई जरूरत है तो उन्होंने कहा कि नहीं, और ये कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट उनकी मदद कर देंगे। जुनजुन उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आता है और कहता है आखिर वो उसकी मदद करने वाला होता ही कौन है, कौन वो प्रेसिडेंट यान बाई। तभी उसे हानचन बाई का फोन आता है और वो कहता है ब्रदर जिन आपने जो मुझे चीजें कही थी वो सब कुछ मैंने कर लिया है, और अगर मैं ऐसा रिएक्शन नहीं लेता तो ये सारी फोटोज हानचन बाई के द्वारा वैसे ही हटा दी जाती। और जब मैं वहां पर गया तो उन्होंने कहा कि यान बाई इन सारी चीजों के पीछे है और वो सारी चीजों को हैंडल कर रहा है। उसकी बात सुनकर वो अपने मन में कहता है दोबारा ये फिर से यान बाई। और वो अपने मन में कहता है जब भी उसके साथ कुछ भी गलत होता है वो सीधे यान बाई के पास जाती है, ना कि वो मेरे पास आती है। और इस चीज से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और उसके बाद उसे उसकी कही हुई बातें याद आ रही होती है जहाँ पर वो कह रहा होता है ये बेटर होगा कि तुम दोनों डिवोर्स ले लो एक दूसरे से और यही चीज बेहतर होगी। और ये सोचते हुए काफी गुस्से में वो कहता है तुम हमेशा मेरे बीच में आते हो इन सारी चीजों को रोकने के लिए, आखिर तुम हो कौन। इसके बाद हमें इस बंदे को दिखाया जाता है। वो कहता है आपने जैसे मुझसे ही कहा मैं फट से इस प्रेसिडेंशियल प्लेस पर आ गया आपकी मदद करने के लिए, और ये आधी रात का समय है, क्या हम अंदर जा भी पाएंगे। वो कहती हाँ ये हो सकता है, मैं किसी को फोन लगा रही हूँ और मेरे कनेक्शन काफी बढ़िया है। वो कहता है माय लॉर्ड क्या आप किसी की आइडेंटिटी को जानते हैं जो ये सब कुछ कर सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि आपने उस प्रेसिडेंट को वो मेडिसिन भेज दी। शेंगोंग कहती ओ हाँ मैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड हूँ और प्रेसिडेंट मेरे कजन है, तो ये चीज तो पक्की है कि मैं अंदर आ जा ही सकती हूँ। उसकी ये बात सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या प्रेसिडेंट तुम्हारे कजन है, तुम उससे रिलेटेड हो, आखिर सब कुछ चल क्या रहा है। वो कहती हानचन भाई जल्दी से मेरे पीछे आओ, हमें अंदर जाना है। और सामने हमें एक गार्ड को दिखाया जाता है जो कि सामने इनका इंतजार ही कर रहा होता है। वो हानचन भाई कहता है मेरे लॉर्ड यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं और कई सारे सरप्राइज है जो कि मुझे डिस्कवर करना है और मैं इन सारी चीज़ों को लेकर सच में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वो उस गार्ड से कहती है तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें ताकि मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से जल्दी डाल पाऊँ। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।